महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बीजेपी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। बीजेपी ने सोचा था कि वो लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा चुनाव में बदल देगी, लेकिन अब बीजेपी के एक इंटरनल सर्वे ने ही बीजेपी की नींद उड़ा दी है। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाना तो दूर, अपने सबसे बड़ी पार्टी होने का स्थान भी खो सकती है। क्या है बीजेपी का ये इंटरनल सर्वे और कैसे इसकी वजह से बीजेपी में कपकपी बढ़ चुकी है, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि बीजेपी को ये जो झटके मिलने वाले हैं इनकी वजह क्या हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जीत की तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके लिए बड़े राजनीतिक नुकसान की खबर आने लगी है। खबरों के अनुसार बीजेपी का आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक इंटरनल सर्वे सामने आया है, जिसमें बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात पाई गई है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में पाया गया है कि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 55 से 65 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि ये आंकड़ा पिछले 2 चुनाव से काफी कम है। 2019 में भाजपा ने 105 और 2014 में 122 सीटों पर जीत हासिल की थी और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। सर्वे में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हुए थे उसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में देखने मिल सकता है। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के इस डाउनफॉल के पीछे कारण क्या बताया गया है। सबसे पहले आरएसएस के कैडर की नाराजगी। पिछले कई सालों से भाजपा और आरएसएस में दूरियां बढ़ती चली गई है, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने मिला। कहा जा रहा है कि आरएसएस ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में मदद नहीं की, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भाजपा को काफी नुकसान हुआ। आरएसएस खुद को नजरअंदाज करने और अजित पवार को अपने साथ लेने के फैसले से काफी ज्यादा नाराज है। आरएसएस ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर भी की है। आरएसएस अभी भी नहीं चाहती है कि बीजेपी अजित पवार को अपने साथ में रखे। चुनाव के नतीजों के बाद से ही आरएसएस ने अजित पवार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने का काम शुरू कर दिया था। मराठा आरक्षण का मुद्दा। कहा जा रहा है कि बीजेपी को मराठा आरक्षण का मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव में काफी भारी पड़ेगा। मराठा आरक्षण को लेकर हो रहे आंदोलन को अगर देखें तो ये लड़ाई सीधे सीधे मनोज जरंगे पाटिल और देवेंद्र फडणवीस के बीच नजर आ रही है। पाटिल सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस को ही टारगेट करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मराठाओं के प्रभाव वाले मराठवाड़ा में बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। वहीं विदर्भ में भी मराठाओं ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। फडणवीस की बैड बॉय वाली इमेज। महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी तोड़ी गई, उसका उल्टा असर लोकसभा चुनाव में देखने मिला। भाजपा को लगा था कि इससे उन्हें फायदा होगा। महाराष्ट्र की जनता इस टूट के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार मान रही है। शिवसेना और एनसीपी की टूट से देवेंद्र फडणवीस की बैड बॉय की इमेज राज्य में इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम तो वैसे ही बीजेपी का साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार को तोड़ने के बाद मराठी वोटर्स भी बीजेपी से कुछ हद तक नाराज हो चुके हैं। सर्वे में बीजेपी के नुकसान के पीछे कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का बढ़ता हुआ वर्चस्व भी बताया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को महज 15 सीटों पर ही लड़ने का मौका दिया था, जिसमें एकनाथ शिंदे ने 7 सीटों पर जीत हासिल की। अपने स्ट्राइक रेट के दम पर एकनाथ शिंदे गठबंधन में इस वक्त सबसे ताकतवर नेता बन चुके हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी और राज्य में एकनाथ शिंदे का कद बढ़ते जा रहा है, जो बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय बन चुका है। एकनाथ शिंदे इस वक्त महायुति का फेस बन चुके हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके वजह से हो सकता है कि इस सर्वे में ये बताया गया है कि भाजपा को बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितना नुकसान होगा? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।